तो फिर पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे बेटे, number of lines that is directly proportional to the magnitude of charge. number of lines ज्यादा होंगे, number of lines is directly proportional to the magnitude of charge, magnitude of charge, right? तो अभी हम लोग देखिए एग्जाम्पल में कि यदि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक Q1 चार्ज कंसीडर किए, इसमें 4 लाइंस कंसीडर किए, एक Q2 चार्ज कंसीडर किए, इसमें 8 लाइंस, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें कितने हैं 4 लाइंस, इसमें 8 लाइंस। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट वाले में कितने हैं 4 लाइंस, सेकेंड वाले में 8, 1/2, व्हाट यू आर गेटिंग Q2 इक्वल टू 2Q1, यानी Q2 का चार्ज डबल होगा, यदि ये Q चार्ज है तो 2Q चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट फील्ड लाइंस, 6 पॉइंट फील्ड लाइंस are symmetric. Field lines are symmetric about the line joining, of two charges. फील्ड लाइंस क्या है, सिमेट्रिक रहेगा अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। यदि 2 चार्ज दिया हुआ है Q1 Q2, राइट, तो ये दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगा, इस लाइन के अबाउट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक रहेंगे। जैसे पहले ही बताया था, मान लो Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज इसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। सिमिलरली वी कैन से 2 चार्जेस यदि हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से दोनों पॉइंट चार्ज को सेंटर टू सेंटर जो लाइन कनेक्ट करेगा, और इस लाइन के अबाउट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ऊपर 4 है तो नीचे भी 4, ऊपर 8 है तो नीचे भी 8। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी रहना चाहिए, ये नहीं कि गैप सबका अलग अलग रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो पूछा है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। जैसे Q1 चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और जाके यहाँ पर टर्मिनेट हुआ। आपसे पूछ रहा है किसका चार्ज ज्यादा है कम है। ये Q1 चार्ज यदि ले लेते हैं, ये Q2 चार्ज ले लिए, तो ए बिट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, साइन से कोई लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मॉड Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। दूसरा, मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2। थर्ड ऑप्शन, Q1 इक्वल टू Q2, और फोर्थ, नन ऑफ दीज, राइट बेटे। तो इसको कैसे करेंगे, यह इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे और पिछले वाले कॉन्सेप्ट को। क्या दिया हुआ, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस।
तो जब ये दोनों लाइन, ये लाइन को दोनों ज्वाइन कर दिए, ऊपर दिया हुआ फील्ड लाइन इस तरह का है। ध्यान देने की बात क्या है, यहां से ऑरिजिनेट हो रहा है, इस पर टर्मिनेट हो रहा है, दिया हुआ बिट में तो मैग्नीट्यूड ही, लेकिन अपना नॉलेज क्लियर रहना चाहिए। यहाँ टर्मिनेट होने का मतलब इसका चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव, भले बिट में उसकी जरूरत नहीं है। इसका चार्ज का नेचर पॉजिटिव, अब यहाँ पर इनवर्ट डायरेक्शन नेगेटिव। अच्छा, फिर 6 पॉइंट क्या कर रहा है कि दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके अबाउट सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। तो ऊपर दिया हुआ है तो नीचे भी तो होगा, दिया हुआ नहीं है, ये अपने आप को इस स्टेटमेंट से समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सिमेट्रिकली नीचे भी होगा, इसी तरह से ये निकलेगा, फिर इंटर किया हुआ। इस क्वेश्चन में यही पकड़ना था, ये नहीं दिया हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पर हमें कितने मालूम क्या चल गया, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अच्छा, अब क्या देखना है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ लाइंस से, नंबर ऑफ लाइंस से। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ तो नंबर ऑफ लाइंस दोनों में दो ही दो दिखाई दे रहे हैं, दोनों में दो ही दो दिखाई दे रहे हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये कि अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, क्या Q1 इक्वल टू Q2 होगा, क्योंकि और कुछ कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा। ध्यान से इसको समझते हैं बेटे। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ये जो सेपरेशन है अल्फा, ठीक, ये सेपरेशन बीटा, अल्फा का ये मान लेते हैं, अल्फा सेपरेशन यहाँ पर है, यहाँ पर बीटा सेपरेशन। अल्फा का सेपरेशन एंगल ज्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू बीटा। अब इसी चीज को थोड़ा सा आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन्स हैं, ठीक है, इसके बीच में अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। कैसे अल्फा भी डिसाइड हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेपरेशन ऑफ एंगल से कैसे मुझे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ लाइंस हो सकते हैं। क्या ये अल्फा भी ये बताएगा कि सेपरेशन ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितने ज़्यादा होंगे। यहाँ पर देखो क्या है, 4 लाइंस मैंने लिए हैं, हर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। कितने एंगल बने हैं, 1 2 3 4, 4 लाइंस हैं, 4 एंगल, ये चारों एंगल का सम क्या हुआ, 360 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 4 अल्फा इक्वल टू 360, अल्फा इक्वल टू 360/4, ये कितना हो गया, 120 आएगा बेटे, देख लेना तो, बातें चलती नहीं, ये आ गया, ये 2 से कट मारो, ये 150 180, यही ना, गड़बड़ हो रहा है, 1 2 गया, एक बार, हाँ नहीं ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ, 9 जगह 36 0 90 आएगा, ठीक है, हाँ 90 360, 90 360, ठीक है। एक मैं नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा देता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस 4 के बदले अब 6 कर देता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज कर दिए, ये हो गया 4, एक और बढ़ा देता हूँ 6। तो अब कितने होंगे सेपरेशन, 6 हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे, ये देखो एक एंगल बीटा, इसको बीटा ले लेते हैं, बीटा सारे फॉर्मूले रहेंगे, ये ध्यान देने की बात है। ड्रॉ में आगे पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन सारे एंगल सेपरेशन जो रहेंगे सेम रहेंगे। फिर ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कितने बीटे होंगे ये देखना, 2 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 टोटल, ठीक है। तो 6 बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 360, बीटा इक्वल टू 360/6, 60 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 6 होने पर बीटा का वैल्यू कितना है, 60,
और 4 रहने पर 90। यानी एंगल से भी हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस किसका ज्यादा होगा कि कम होगा। यानी दो लाइंस के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन जो एंगल का सेपरेशन है, वो डिसाइड कर सकता है कि नंबर ऑफ लाइंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अल्फा एंगल जो है बीटा से ज्यादा है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, देखते 2 लाइंस है, 2 लाइंस है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, खटाक देना Q1 = Q2 मारेंगे, 4 नंबर गया। राइट बेटे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देखना हुआ क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ है चॉकआउट होने के लिए। यहाँ पर हम क्या देखें कि अल्फा यदि ज्यादा होगा नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे। अल्फा ज्यादा होगा, 90 डिग्री आया, 90 डिग्री 60 डिग्री से ज्यादा है, अल्फा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा कम होने से क्या हो गया, ये अल्फा ज्यादा, सॉरी ये अल्फा का वैल्यू ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ लाइंस कम। यानी सेपरेशन क्या बता रहा है, सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। सेपरेशन ऑफ एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। यदि सेपरेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, सेपरेशन कम है तो नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेगा। और लॉजिकली भी देखा जाए, यदि सेपरेशन बढ़ाने से नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे क्या रिजल्ट मिल गया बेटे, यहाँ पर बीटा कम है, बीटा कम होने का मतलब लाइंस ज्यादा हो गए, लाइंस ज्यादा होने का मतलब चार्ज ज्यादा हो गया। यानी Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। तो जितना क्वेश्चन कराया जाए उतना कर लो, काम तो आपका 100% हो जाना चाहिए। बोर्ड में 3 टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारे पॉइंट्स उसी तरह से 1 2 3 4 लिखते चले जाना है, जैसा जितने नंबर्स का उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना। ये दोनों एग्जांपल डाल के सो दैट कि आपका फंडा क्लियर है कि अल्फा बीटा एंगल ऑफ सेपरेशन से कैसे हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ लाइंस। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस, एंगल ऑफ सेपरेशन is inversely proportional to number of lines, number of lines। इसका दोनों एग्जाम्पल का नक्शल यही है, एंगल ऑफ सेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है बेटे, हो गया, लिख लिए एवरीवन। तो हम लोग क्या देखे, प्रीवियस 2 पॉइंट से
कि नंबर ऑफ लाइंस क्या डिसाइड कर रहा है, सोर्स का चार्ज, और एंगल ऑफ सेपरेशन से भी नंबर ऑफ लाइन से वो भी हम बता सकते हैं कि एंगल ऑफ सेपरेशन ज़्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे, नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे। चलो चार्ज के बारे में तो ये हम लोग बात कर लिए कि सोर्स का चार्ज कैसे हम लोग निकालेंगे। अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट 7 डेंसिटी ऑफ द फील्ड। डेंसिटी करने का मतलब टू लाइंस के बीच में कितना क्लोजनेस है। डेंसिटी का मतलब कि रिलेटिव क्लोजनेस, दोनों रिलेटिव क्लोजनेस कितना है, रिलेटिव क्लोजनेस कितना है। रिलेटिव क्लोजनेस यानी दोनों लाइन के बीच में यू कैन से व्हाट इज द सेपरेशन, व्हाट इज द सेपरेशन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। सेपरेशन कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगा, सेपरेशन ज्यादा होगा डेंसिटी कम होगा, राइट। तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, रिलेटिव क्लोजनेस, और वी कैन से व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस। द डेंसिटी ऑफ फील्ड, डेंसिटी ऑफ फील्ड, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives magnitude of the field, gives magnitude of field, magnitude of field, magnitude of field। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज लिए, तो यहाँ पर हम सेपरेशन क्या देख रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ सेपरेशन कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो सेपरेशन कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका सेपरेशन यहाँ कम होने का मतलब डेंसिटी ज़्यादा हो गया, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ज़्यादा होगा। ये एक चीज़ ध्यान देने की बात है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कभी भी डिसाइड नहीं करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये ऑलरेडी पहले ही पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ लाइंस के बीच में सेपरेशन, और वी कैन से डेंसिटी डिसाइड करेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ लाइंस ओनली डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ सोर्स। दोनों पॉइंट को एकदम क्लियर समझना है। नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड करेगा सोर्स का क्या चार्ज होगा, और डेंसिटी क्या डिसाइड करेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ था बेटे, लिख लिए इसको। ये सेपरेशन सेम है, सेपरेशन दोनों ये सेम है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी सी 3 पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्वेश्चंस दिया, पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड of electric field at a point A, B and C, A, B and C। तो हमें क्या देखना है, लाइंस के बीच का सेपरेशन से ही हम डिसाइड कर लेंगे। ए पॉइंट पे सेपरेशन देखे, ठीक है। बी पॉइंट पे सेपरेशन देखे ज़्यादा है, बी पॉइंट पर सेपरेशन ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सी पॉइंट पे देखें सेपरेशन, सी पॉइंट और ए पॉइंट का सेपरेशन सेम है, दिया हुआ डायग्राम में ही। इट मीन्स ए और सी पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो ये
ये इक्वल टू इसी, पहला चीज ये इक्वल टू इसी, और ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, हाँ इसको और दूसरे तरीके से बिट में दे सकता है, ई ए ग्रेटर देन ई बी, ए का वैल्यू बी से ज्यादा, यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, और क्या बोल सकते हैं, ई सी ग्रेटर देन ई बी, राइट बेटे। तो ये फील्ड लाइन से देख के हम बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक ही क्या है इसमें नक्सल, फाइनली हमको सेपरेशन देखना है। नंबर ऑफ लाइन से कभी भी लेना देना नहीं है फील्ड का, स्ट्रेंथ का। आपको हमेशा क्या देखना है, सेपरेशन। सेपरेशन ही डिसाइड करेगा आपको कि फील्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है बेटे, क्लियर कॉन्सेप्ट ये हो गया। चले बता दूं मैं इसको, प्रॉब्लम लिख लिए या बाद में उतार लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 8 पॉइंट। Field lines are field lines. The field lines are perpendicular to the surface of charge. Perpendicular to the surface of charge. Field lines are परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हो गया, ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सरफेस हो गया, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमेशा रहेगा। फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर। ये देखिए 90 डिग्री, यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ भी, ये भी देखिए 90 डिग्री, ये भी देखिए 90 डिग्री, सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर। तो फील्ड लाइंस क्या होगा, हमेशा क्या होगा, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक, चलो इसको लिख लो बेटे, 8 पॉइंट। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। Field lines are perpendicular to the surface of charge. ठीक है। Next point is very very important for board exam or competitive point of view. 9 point. नाइन पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। वो तो प्रैक्टिकल था कि टेस्ट चार्ज ले गया, रिपेल जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे दिया। अब आपको क्या हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है और डिफरेंट पॉइंट्स पे पूछेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कोई कर्व इस तरह से दिया हुआ है, आपसे कहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, सारे पर बी सी डी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जिस फील्ड पर जिस पॉइंट पर निकालना है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर। जहां भी कैलकुलेट करना है डायरेक्शन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, वो क्या करना है उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा ऊपर उठ गया, इसको ये क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन।
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिए। तो राइट डाउन tangent, the tangent drawn on the field, tangent drawn on the field lines, tangent drawn on the field lines gives the direction of electric field at that point. टेंजेंट हमेशा क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर पूछेगा तो क्या करना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट दे देगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये तभी हम डायरेक्शन सीख लिए भाई। किस कर्व में जैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया होगा कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से अपना क्लियर हो गया बेटे। बताओ मैं that point is very 10th ना बेटे, very important point. Two electric field lines are never intersect. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। Two electric field lines do not intersect. क्यों, ये भी समझें। क्यों नहीं दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे? कहने का मतलब मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और दूसरा ये है, ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड कि हम अब मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, अब इस पॉइंट पी पर आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बताओगे आप? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस पॉइंट पर E1। लाइन 2 के कारण पी पॉइंट पे आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करोगे? लाइन 2 पर देखेंगे पी पॉइंट जहां है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये E1 के कारण, ये E2 के कारण, क्या किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल है? किसी भी पॉइंट को पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एट एनी पॉइंट वी कैन नॉट डिफाइन टू डायरेक्शंस, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट। सो रीजन पूछता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? एट एनी point we do not show at any point we do not show two direction of electric field lines, do not show two direction of electric field लाइंस। कभी भी हम दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकते किसी एक पॉइंट पर, कभी भी हम शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर बेटे? ये क्वेश्चन पूछता है बराबर, रीजन पूछता है क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे वहां भी ये सारे रिपीट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो जब दो, मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट 11, इसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्यों नहीं इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए Q1 एंड Q2, Q1 पॉजिटिव चार्ज ले लिए और एक Q2 ले लिए, होगा क्या, दोनों क्या होंगे, ऑर्डिनेट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऑर्डिनेट हो रहे हैं, इसके अब ये प्लस, यदि ये प्लस क्यू चार्ज नहीं रहता, स्टेट निकल जाती, यदि नहीं रहता स्टेट निकल जाते ये। अब प्लस क्यू चार्ज करेगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, क्योंकि प्लस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट हुआ है। दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, सेम है। तो Q2 चार्ज जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा, यानी क्या करेगा, इसको इधर घुमाने का, रिपेल करेगा। उसी तरह से इसको भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। इससे भी तो ऑरिजिनेट होगा, Q2 से भी तो ऑरिजिनेट होगा, ये तो यदि Q1 नहीं रहता तो क्या होता, स्टेट चला जाता, लेकिन यहाँ Q1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण ये भी क्या होगा, रिपेल करेगा। ये जो आएगा Q2, इसके कारण, क्योंकि दो तो लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, तो ये भी क्या करेगा, प्लस Q1 के कारण रिपेल होगा। ये अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और इसी पर आपके प्रॉब्लम्स रहेंगे नीट और मेंस पर। ये तभी स्टार्टअप इसका किया, सेम चार्ज दिए हैं, डिफरेंट चार्ज दिया रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें दिया रहेगा, विच वन इज करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट सीखे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज, तो क्या देख रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यदि इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भाग रहा है। यदि नेगेटिव चार्ज रहता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, ये एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, इसके तरफ मुड़ जाएगा। ये सारे अभी प्रॉब्लम्स जब करेंगे तो देखेंगे। तो प्लस यहाँ की यही हो रहा है ना, ये Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज आया, इसके कारण मुड़ गया, रिपेल हो गया। यदि ये माइनस Q2 चार्ज आता तो ये क्या रहता, इधर नहीं जाता, ऐसे कुछ अपना इधर से बेंड करता, इस बेंड करके ऐसे कैसे निकलता अपना, राइट बेटे। तो ये हम लोग देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन से आते रहते हैं। अभी तो हम लोग देखे, आगे देखेंगे फिर डिफरेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। फाइनल अपना गेम वहीं पर है। ये तो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक बोर्ड के लिए हो गया आपका, ये अभी तक जितने पॉइंट्स डिस्कस किए फॉर बोर्ड एग्जाम। अब आगे जो भी होंगे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समराइज करेंगे। यहीं पर आज रहने देते हैं बेटे, इसको जाके एक बार सिर्फ रीडिंग का डाल लीजिएगा। आज का टॉपिक क्या नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है।